पिछले सत्संग में ये हमने न्यूज़ लेटर दिया था, तो क्या इसमें किसी को नहीं मिला है? आप लोगों में सबको मिल गया है, इनको नहीं मिला है ना? तो ले लो भैया, एक पढ़ना और अपने मम्मी और पापा को पढ़ाना। बच्चों, अभी इन्होंने आपको बताया वो चोरी और कैमरे वाली बात, और फिर बताया कि भगवान भी हमको देख रहे हैं। तो हमें याद आ गया, आप लोगों को क्या कहते हैं कि पता नहीं, बताया तो गया कई बार, एक कैमरा तो हमको भी मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया चलो आज श्रमदान करेंगे, उसकी सफाई करते हैं, ठीक है, और 8-10 बच्चे आके अपना साफ़ सूफ कर रहे हैं, इसको ठीक रहे, सामान रख रहे हैं, और यहाँ पर मतलब इस तरीके की कम से कम 2500 पेन रखी हुई हैं। तो एक आध मन में आ सकता है, एक आध ठो जेब में रख लें तो तुरंत अंदर से जब आवाज़ आती है चोरी होगी, कोई देख न रहा हो कि नहीं, तो कैमरा सबके पास है। ये तो आपको हर अपने एक्शन में ये मेजरमेंट, ये मतलब आप ध्यान देने की कोशिश करो, आपको स्वतः वो वाला याद आ जाएगा और गलत काम नहीं होगा। क्योंकि ये वाला अंदर वाला कैमरा जो इसको हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं, हम साइंस, वो जो है चेताती रहती है, नहीं भाई ये तो गलत है। बिल्कुल हर ये आपका अनुभव करना, तो वो तो ठीक है, जिसको ये नहीं सुनाई देती उसके लिए बात है, नहीं होता तो है ना, रख लें, फिर 5 बजे चला, नहीं चोरी है, तो ये तो भाई सबके पास है। दूसरी बात, ये इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं ना, ये जो बातें हो रही हैं, ये भले आपको समझ में ना आए कि क्या कहते हैं, हमको इससे क्या फ़ायदा हुआ, या कोई कहे क्या फ़ायदा हुआ, ये हम अपना अनुभव बताते हैं। हम वहाँ थे दिल्ली में, तो एक स्कूल का मैं चेयरमैन था, तो ऐसे ही एक दिन प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ था, तो हमने उनसे पूछ लिया कि ये बताइए कि आपके स्कूल के बच्चे, ये सत्संग का स्कूल है और जो सत्संग के स्कूल नहीं है, उनमें क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा साहब मैं तो और स्कूलों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे स्कूल में हमने ये देखा कि रोज़ हमारे टेबल पर 4 आने 8 आने के सिक्के और ऐसी पेन मिलती हैं, क्योंकि किसी बच्चे की जो ग्राउंड में गिर जाती है खेलते समय, तो वो ला करके हमारे यहाँ जमा कर देती हैं। तो देखो, वो उनको बताया तो नहीं गया था, लेकिन उनसे हम दूसरी चीज़ क्यों इस्तेमाल करें, जा कर के दे देते थे। तो ये सब में कोई न कोई गुण जरूर डेवलप होता रहता है। दूसरा, एक इंटर पास उसी स्कूल का लड़का हमारे घर के सामने ठेकेदार था, मकान बना रहा था, तो हमने उससे पूछा, उस गांव में वो गुजरों का गांव था, तो वो लोग बड़े थोड़ा अक्खड़ होते हैं, तो हमने कहा ये बताओ यार, तुम यहाँ के पढ़े हो सत्संग वाले स्कूल के, और जो बच्चे दूसरे स्कूल के पढ़े हैं तुम्हारे गांव में, क्या उनमें कोई अंतर है? 12वीं पास था वो, बाद में ठेकेदारी कर रहा था। तो उसने कहा बहुत अंतर है। हमने कहा किस मामले में? कहा व्यवहार में, हम लोगों में नम्रता है। तो ये नम्रता जो है वो आती है सत्संग से, या स्वाध्याय से, या अच्छे बच्चों के साथ करने से। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, मतलब हम इसको तो इसमें भुक्तभोगी हैं कि जो हमारा साथ गड़बड़ था तो हम फेल हो गए, और बाद में हमने ये छोड़ दिया दोस्ती वगैरह, किताबों से दोस्ती कर ली और आगे ठीक रहा पढ़ाई। उसी तरीके से पिछली बार हमने ये जो जिक्र किया था, या 3-4 इस महीने ही पूरा सत्संग में बात हो रही है कोचिंग की। आजकल ये रिवाज बन गया है। लखनऊ में हम लोग थे, तो जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली आती थी, उसका ही बच्चा कोचिंग में जाता था। क्यों? कि साहब के बच्चे कोचिंग में जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि कोचिंग से बड़ा लाभ होता है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है।
अगर तुम कोशिश करो और अपने टाइम का सदुपयोग करो तो आप अपने मस्तिष्क को खुद इतना डेवलप कर सकते हो कि तुम दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हो पढ़ाने में, हैं? लेकिन भाई करना पड़ेगा। जो नहीं आता अपने टीचर से पूछो, तो ऐसा नहीं कोई टीचर नहीं बताएंगे। और हमें एक स्कूल के बारे में, यही बड़ा नामी स्कूल है, उनके टीचरों का बड़ा नाम है, और वो बच्चों को कहते आना हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ना। और जब प्रिंसिपल साहब टेस्ट लिए तो पता चला कि वो खुद ही नहीं जानते इंग्लिश ठीक से, स्कूल के नाम की वजह से अपना कराए उल्टा सीधा पढ़ा रहे। तो इसमें भी बड़ा धोखा है, और ख़ास करके कोटा वाला उदाहरण तो हम लोग देते ही रहे हैं। तो तुम लोग खुद आत्मनिर्भर बनना चाहो कि हमें अपने आप हम पढ़ेंगे, और इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम 98% लाए कि 65% लाए, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन है, जो कम्पीट करेगा आगे बढ़ेगा। 98% नंबर से क्या मतलब? अब तो हमारे ख्याल से डिवीज़न वगैरह देने का भी प्रथा जा रही है, हैं? तो इसलिए समय का सदुपयोग, इस सत्संग में आने से इस चीज़ का आपको समझ बन जानी चाहिए। और देखो कि समय वेस्ट न जाए। कभी मान लो तुम्हारा मन खराब है, घर में डांट पड़ गई या कुछ हो गया, तो यहीं की बात मान करके कोई चीज़ पढ़ने लगो, हैं? यहाँ लाइब्रेरी है, किताब हमेशा रखो और जब मर्जी उसको पढ़ने लगो। देखोगे कि वो तुम्हारा जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और कुछ न कुछ नया सीख जाओगे। इसी तरीके से तो आपको पढ़ने की आदत बनेगी। तो पढ़ाई में जितना समय हो सके दें। अगर और कोई खाली समय है तो उसको कुछ न कुछ और पढ़ने में लगाइए। ये रिपीटेड, ये बार बार इसलिए हम लोग इसको बताते रहते हैं कि भूल जाता है। आप बच्चे हो, आज किसी की समझ में आ गया, 15 दिन के 2 महीने के बाद इनके समझ में आ जाएगा या किसी की समझ में आ जाएगा। तो ये बातें जो इन्होंने बताई हैं तो छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग खूब पढ़ो और व्यवहार कुशल हो। जैसे कि क्या कहते हैं कि बड़ों से दादाजी नमस्ते, बाबा जी नमस्ते एक करती रहो। हम देखते हैं अपने ही यहाँ के बच्चों को, मतलब इसी मोहल्ले के बच्चे जो यहाँ नहीं आते हैं ना, जैसे हमको हम पहचानते ही नहीं, और तुम लोग मिलते हो तो नमस्ते अंकल जी दिस दैट करते हो, नहीं करते हो। वो सत्संग में आने की वजह से है। यही तो माता पिता को भी समझाना चाहिए, लेकिन आजकल न खुद वो करते हैं और न तो उनके पास समय है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अच्छी लगें। अब एक कापी रखो अलग से, उसमें जो अच्छी बात लगे लिख लिया करो। तो उससे क्या होता है, कभी बोर हो रहे हो तो देखो क्या लिखा था, पता चला अगले साल हमने ये लिखा था। तो वो खुद पढ़ने से वो रिवाइज हो जाता है और आप में वो आदत स्वतः विकसित होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो शुभकामनाएं, खूब पढ़ो। और जैसे लगे हाँ यार ये देखो, जब से वहाँ जाने लगा इसका व्यवहार भी ठीक हो गया और पढ़ने में भी ठीक है। और टाप टूप करने के ज़्यादा चक्कर में इतना हो, समझने की कोशिश करो और वो अपने ही प्रयास से होगा, रट करके नहीं होने वाला है। ठीक है, आज इतना।